क्लास विल बी डिस्कसिंग द कैपेसिटर न्यूमेरिकल एचसी के जो न्यूमेरिकल्स हैं सर्किट एनालिसिस के विल ओनली द रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स विल बी डूइंग. तो मेनली नॉर्मल तो पहले हम करेंगे कि इक्विपोटेंशियल मेथड क्या होता है, हाउ टू सॉल्व, एंड देन विल मूव टू कि अगर इफ यू हैव अ अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो डेल्टा स्टार कन्वर्जन क्या होगी, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार कन्वर्जन विच विल यूज टू अनबैलेंस्ड ब्रिज. और नोड मैथड पे फोकस रहेगा बिकॉज सीरीज पैरेलल कई भाई समझ नहीं आता तो नोड मैथड विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो चार्जेस क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया तो सिंपल ऐसे बन जाएगा. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही था ना. So Q is equal to C equivalent into V. सिंपल है ये तो. आ रहा है समझ सबको कैसे किया. अब जरूरी नहीं आप जीरो लेते, आप एक्स भी ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता. मान लो मैंने इसको अगर एक्स ले लिया तो ये पोटेंशियल एक्स प्लस 10, डिफरेंस तो अभी भी 10 का ही है, और ये x प्लस 10 है तो ये भी x प्लस 10 हो जाएगी, ये x है तो ये भी x हो जाएगी. तो कंसेप्ट तो वही है. तो जरूरी नहीं है कि आप उसको जीरो ही मानो, आप डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हो. करें नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो, एचसीवी का 10th क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है ये तो. फिफ्टींथ, टेक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इन द फिगर टू बी जीरो. मैंने कहा कि इसकी पोटेंशियल जीरो मान लो. फाइंड द पोटेंशियल ऑफ सी एंड डी, सी और डी की पोटेंशियल बतानी है. If capacitor is connected between C and D, it will charge on the capacitor. ठीक है, पहले तो सी एंड डी की पोटेंशियल निकालो. कैसे निकालोगे, 8 और 4 सीरीज में, 8 और 4 सीरीज में, 6 और 3 सीरीज में. सॉल्व करो इसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो पहले. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. क्या इसके एक प्लेट पे कौन सा पोटेंशियल है, 10 और इधर जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10. अब इसको देखो, ये जीरो और ये 10, तो डिफरेंस तो ये भी 10 का ही है. नहीं आया तो बदल वाला क्वेश्चन था. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो इस सर्किट की. टोटल मतलब इक्विवेलेंट. Six and 3 in parallel. This is 2 microfarad. 4 and 8. So it will be 32 by 12. 32 by 12 will be C equivalent कितना आ गया,
14/3 माइक्रोफैरेड। पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना है 50। चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, माइक्रोकूलम। यहां तक ठीक है। इधर Q1, इधर Q2। Q1 कितना होगा, Q1/8/3 बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर मेरे को इसमें चार्ज निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 इज कैपेसिटेंस 8/3 इनटू और सिमिलरली Q2 इज 100 माइक्रोकूलम। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है? वापस से इस डायग्राम पे आते हैं। इस ब्रांच में चार्ज है अगर मैं पूछूं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज है 100/3 और कैपेसिटेंस है 3, तो V इज इक्वल टू Q/C। तो 100/9। ऊपर वाली ब्रांच में चार्ज है 400/3, कैपेसिटेंस है 4, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज 400/3 है, कैपेसिटेंस 4 है, 100/3। तो वी से VA माइनस VC, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC इज 100/3 वोल्ट। सिमिलरली VA माइनस VD, इसका मतलब C और D की पोटेंशियल सेम है, तभी VA माइनस VC और VA माइनस VD सेम आ रहा है। C और D की पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। तो अगर मैं वहां एक कैपेसिटर लगाऊं तो उस पर चार्ज, तो लास्ट पार्ट का आंसर 0। उन्होंने कहा कि C एंड D के बीच में कैपेसिटर लगाओ तो उस पर चार्ज बताओ कितना होगा, क्योंकि C और D सेम पोटेंशियल में है तो चार्ज विल बी 0। आप इसको नॉर्मल भी देख सकते थे। अगर मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दूं कोई भी, तो ये बैलेंस्ड ब्रिज है, 4/2 इज इक्वल टू 3/6, तो इसका तो कुछ रोल ही नहीं है, अगर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पे चार्ज कभी नहीं आ सकता क्योंकि बैलेंस्ड ब्रिज बन रहा है। या यहां से भी देख सकते हो बिकॉज उन्होंने C और D की पोटेंशियल कही थी। अगर मैं बोलूं C की पोटेंशियल कितनी है, VA कितना है, VA 50, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस दिया 50 का, ये 0 है तो ये 50 वोल्ट होगी, तो VA 50 है तो VC कितना हो जाएगा 50 माइनस 100/3 और VD भी 50 माइनस 100/3। तो C और D की पोटेंशियल बतानी थी, फिर बताना था कि अगर कैपेसिटर लगाएं तो उसमें चार्ज कितना होगा। सो वी से बिकॉज C एंड D आर एट द सेम पोटेंशियल, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 0। क्लियर है ये क्वेश्चन? देखो इसमें कुछ पूछने वाला है तो कौन सा स्टेप, VA माइनस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस कितनी है 4, तो 400/3 डिवाइडेड बाय 4, तो वो निकाल लिए वैल्यू। करें नेक्स्ट। A capacitor is made of a flat plate of area A and second plate with a stair-like structure as shown in figure. Width of each stair is
A and height is B. Find the capacitance of the assembly. एक लोअर प्लेट एक अपर प्लेट. लोअर प्लेट तो सीधी अपर प्लेट में स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है. अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली 3 कैपेसिटर है. बिकॉज प्लेट एरिया अलग अलग है. इसमें प्लेट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है. ये डिस्टेंस डी प्लस बी और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा. टोटल प्लेट एरिया ए है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये A/3 A/3 A/3. अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में है. अगर लोअर प्लेट की पोटेंशियल को मैं कुछ मान लेता हूं, लेट इट बी V1, तो अपर प्लेट की V2, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो V1 माइनस V2 है. मतलब ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है. C1 की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या आएगी. एप्सिलॉन नॉट. C2 इज पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट इज कॉमन टर्म कौन सी. ये आंसर है. क्लियर है क्या. लोअर प्लेट की नीचे वाली एक प्लेट, इसकी पोटेंशियल V1. ऊपर वाली अगर प्लेट है, प्लेट मतलब मेटल्स की होती है, तो ऊपर वाली सारी प्लेट की पोटेंशियल सेम ही होगी. शेप ही है ना सिर्फ. तो ऊपर वाले की V2, तो कोई भी कैपेसिटर लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 माइनस V1. बिकॉज इन दोनों में पूछो, अगर इन दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 माइनस V1. इनमें भी V2 माइनस V1, ये भी V2 माइनस V1, तो ये पैरेलल में हुए ना कैपेसिटर. इससे ने उसने आगे भी पूरा एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है, बट वो तो कर सकते हो आप. बिकॉज 3 स्टेप्स है ना, तो टोटल एरिया ए है और 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, तो एक का एरिया A/3 होगा. चलिए अगला क्वेश्चन. A 100 picofarad capacitor is charged to a potential difference of 24 volt. It is connected to uncharged capacitor of 20 picofarad. What will be the new potential difference across 100 picofarad? हमारे पास एक 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 24 वोल्ट तक चार्ज किया, अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया. फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बताना है अक्रॉस 100 पिकोफैरेड. ये नहीं बताया कुछ. पूरा HC का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है. मैंने अपनी तरफ से कोई लैंग्वेज चेंज नहीं की है, बस यही क्वेश्चन था.
कितना? अरे फॉर्मूला कल तो ड्राइव किया है, कल अगर थ्योरी पढ़ी थी तो। ये फॉर्मूला था अगर दो कैपेसिटर को कनेक्ट करो तो कॉमन पोटेंशियल का। इसमें एक कैपेसिटर अनचार्ज है तो एक हो जाएगा C1 V1 और दूसरा 0। अब C1 C2 दोनों दिए हैं, V1 भी दिए। C1 इज 100 into 24 upon C1 plus C2 is 100 plus 120। ये आंसर है। C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। और मैंने जब ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने कहा था एक क्वेश्चन इस पे पक्का आता है कॉमन पोटेंशियल निकालने का। जो कल डेरिवेशन की थी पहले वो ड्राइव कर लेना फिर। तो मेथड तो वही है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कर सकते हो, वो कह रहा है अगर डायरेक्ट नहीं करना तो। Each capacitor shown in figure has capacitance of 5. EMF of battery is 50. How much charge will flow through AB when switch S is closed? पहले इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो स्विच ओपन में। When switch S is open, when switch S is closed, दोनों केसेस में C इक्विवेलेंट निकालो। C equivalent when switch S is open, C equivalent when switch S is closed. लिख के कर दो थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ जाएगा। ओरल टेस्ट हो रहा है तो फिर कर ले, अगर नहीं किया तो जिन्होंने किया हुआ ऑलरेडी वो रहने दें। हाँ ये होमवर्क में दिया था HC का, तो जिन्होंने किया हुआ है वो रहने दें, जिन्होंने नहीं किया वो करो अभी सॉल्व। C इक्विवेलेंट निकालो कितनी आएगी। फर्स्ट केस में स्विच एस ओपन, फिर स्विच एस क्लोज्ड में निकालो। ये दोनों पैरेलल में 10 10 और 5 सीरीज में, तो 50/15। पहले कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज है 500/3, बाद में 500, तो कितना चार्ज फ्लो किया है? दोनों का डिफरेंस 500 - 500/3। क्लोज्ड अगर मैंने इसको कर दिया तो ये तो शॉर्ट हो गया ना, इन दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई, तो तीसरा कैपेसिटर तो निकल ही गया बीच से। दो ही कैपेसिटर बचे बिकॉज इसको तो मैंने शॉर्ट कर दिया।
तो 10 माइक्रोफैरेड रहेगी कैपेसिटेंस। वो रेजिस्टेंस में होता है। द पार्टिकल पी shown in figure has a mass of 10 ग्राम। यहां पे एक पार्टिकल पी है and a charge of minus 0.01 microcoulomb. Each plate has surface area 100 on one side. What potential difference V should be applied for this particle to be in equilibrium? क्वेश्चन समझ आया क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में एक पार्टिकल है, इसका चार्ज और मास दिया है। ये अगर पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जो नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट ये पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। तो ऊपर वाले कैपेसिटर को देखने की जरूरत है सिर्फ। इसमें अपर प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव, लोअर प्लेट पे नेगेटिव। इसके अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स और एक इलेक्ट्रिकल फोर्स। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा। और इक्विलिब्रियम हमें डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिया है, सॉरी प्लेट एरिया दिया है, प्लेट एरिया और कैपेसिटेंस दिया, तो डिस्टेंस निकल आएगा। बिकॉज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ई कितना है? वी बाई टू डी, बिकॉज ई होता है वी बाई डी। वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो एक कैपेसिटर के क्रॉस V बाई टू आएगा, V बाई टू इसके क्रॉस और V बाई टू इसके क्रॉस, क्योंकि सीरीज में है। तो ये रिजल्ट आ गया। हमें V बताना है, V कितना हो जाएगा? टू mg/d by q। C इज, तो D इज ये वैल्यू इधर डाल देते हैं, V इज इक्वल्स टू 2mg/q सारी वैल्यूज दी है, मास दिया है, चार्ज दिया है, प्लेट एरिया दिया है, कैपेसिटेंस दिया है। हो जाएगा सॉल्व। देखो कुछ नहीं आया समझ तो। Physics is not ये कौन सी रॉकेट साइंस थी? चार्जेस से तो इक्वेट करने थे सीरीज में, रेशो तक निकाल लिया है तो आईआईटी मतलब दिल्ली तक तो नहीं पहुंचेगा, करनाल में ही रह जाएगा। वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं 2-3, हमें पूरा दिल्ली तक पहुंचना है। आप सबने करनाल तक ही निकाला,
ये तो अम्बाला भी नहीं क्रॉस किया। अब हो जाएगा। इसके आगे अब उन्होंने कहा एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, इसको ऊपर प्लेट को टच नहीं करना चाहिए। कौन सी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में? अच्छा, अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, V1/D1, तो V1/D1 कितना आएगा? V/D1 प्लस D2, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर ये डिस्टेंस मान लो x है, y और x में रिलेशन क्या होता है? y और x में रिलेशन क्या होता है? एक मिनट, y और x में रिलेशन, मैं सीधी इक्वेशन लिखूं, देखते हैं किसको समझ में आई। कभी देखा है? उसमें एक्सेलरेशन थी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन क्या होती है? क्यू ही मैम, तो पुट कर दी मैंने, और ई यहां से निकलेगा। टाइम बढ़ाओ फिजिक्स पढ़ने का। मैंने कल देखना है कितने लोग ऐसे इसको करके लाते हैं पूरा। आधे लोग तो मेरे को लगता है रजिस्टर को हवा ही नहीं लगाते, बैग में ही रहता है। कल मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन में, इसको करके लाना। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट। सुनिए, तो इजी है, ये तो कर दो जल्दी से। इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। ये पॉइंट ए, ये बी, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इसमें चार्ज निकाल लो कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो इस इधर से चार्ज देखो कितना जा रहा है। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, फिर टोटल चार्ज निकाल लो, फिर उसको डिवाइड कर दो। फोर और टू सीरीज में, फोर के साथ पैरेलल में, और फिर वो सीरीज में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर चार्ज आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू 12।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई सबकी 16/11, 3/11, 24/5 सबकी वैल्यू ये लगा दी है. 4 और 3 सीरीज में दिस विल बी 8/6, 4/3 माइक्रोफैरड. 4/3 और 4 पैरेलल में, तो 4 + 4/3 16/3 और 2 सीरीज में, तो 16/3 इंटू 2/16/3 + 2. क्या आ रहा आंसर है? 16/11. अब उससे चार्ज आ गया. मैं आपके रिजल्ट पे भरोसा कर रहा हूँ. आपने कहा सी इक्विवेलेंट आ गई, तो चार्ज हो जाएगा क्यू. अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो ये बेसिकली इस तरह का सर्किट है. यही सर्किट आपने यही कैलकुलेट किया पहले, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में. टोटल चार्ज निकाल लिया क्यू. वो डिवाइड हो गया Q1 इसमें, Q2 इसमें. Q1 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ Q? इस पूरी ब्रांच की कैपेसिटेंस कितनी है? 4/3. इसकी 4/3 और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V. तो Q1 कितना आ जाएगा? और Q2? Q2/Q या Q2/Q1 कितना आया? तो Q2 इज Q1 + Q2 कितना है? तो 4Q1 इज, मतलब इस ब्रांच में जो चार्ज है वो Q/4 है. चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना था. पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा अगर चार्ज Q/4 है? तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C. C की वैल्यू 4 है, तो Q/16 वो आंसर है. किस किस के स्कूल में भी हो गया कैपेसिटेंस? एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, खुद से करो. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B as shown in figure. Find equivalent capacitance between A and B as shown in figure.
आने देता हूँ अभी। ये अभी वो 2 पॉइंट्स मार्क तो किए हैं। कौन से 2 पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है, क्यू और आर? तो वो कैपेसिटर निकाल दो। ये समझ आ रहा है क्यू और आर के पोटेंशियल सेम क्यों है? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस वायर को पकड़ो, उठा के बाहर ले आओ। तो अगर मैं इसको उठा के बाहर ले आऊं तो मेरा जो सर्किट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। ये वाले 2 कैपेसिटर इधर बना लिए मैंने, अंदर बनाने की जगह ड्राइंग बाहर को बना दी। इन दोनों की रेशो इन दोनों की रेशो के बराबर है, मतलब इसके क्रॉस। तो बैलेंस ब्रिज था ये। सी, इट्स अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आया समझ कैसे देखा? नहीं मतलब इससे आसान तरीका और क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बैलेंस्ड है, उसको तो निकालना ही पड़ेगा। देखो आ रहा है समझ? मैंने ड्राइंग ही तो बनानी है, कैपेसिटर अंदर बनाने की जगह बाहर बना लिए। एक और देता हूँ चलो। Find equivalent capacitance between A and B as shown in figure. Find equivalent capacitance between A and B as shown in figure. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड है, तो कौन सी कैपेसिटर निकलेगी कौन से पॉइंट्स में? आर और पी के बीच में जो है, इसको निकाल दो। इन दोनों की रेशो के बराबर है। इसे निकाल दिया, ये सीरीज में C/2, ये भी सीरीज में, ये दोनों सी और सी पैरेलल में, 2C आंसर है। अब बैलेंस ब्रिज तो आइडेंटिफाई करना सीखो ना, डायग्राम देखे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा।
ये भी बैलेंस्ड ब्रिज है, तो 5 माइक्रोफैरेड निकाल दो। 5 माइक्रोफैरेड मैंने यहां बनाने की जगह अंदर बाहर बना दिया बस। तो बात तो ये कि इसको निकाल दो, ये तो बैलेंस्ड है। 1 और 3 सीरीज में, 2 और 6 सीरीज में आपस में पैरेलल में। अब बैलेंस नहीं है। 1/3 और 3:1, तो 4 नहीं निकल सकती। थ्री और वन सीरीज में कहां से हैं? कौन से 3 और 1? कौन से 3 और 1 सीरीज में नजर आ रहे हैं? फोर और आपको सीरीज पैरेलल पढ़े थे 10th में? दो सर्किट एलिमेंट सीरीज में तब होते हैं अगर उनके बीच में जो वायर है उस पर कोई थर्ड वायर आके जुड़ ना रही हो। तो अगर मैं ऊपर वाले 1 और 3 लेता हूँ, नीचे से एक वायर आ रही है, 1 और 4 लेता हूँ तो भी 3 से वायर आ रही है, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है इसमें। ना कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में है। अब कैसे करें? कैसे करोगे इसको? आपको कौन से सीरीज में लग रहे हैं फिर मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं है। कौन से दो सीरीज में लग रहे हैं? एक मिनट में नंबर कर देता हूँ, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इनको ना नंबर कर देता हूँ, बिकॉज 1 और 3 है। ये 5 कैपेसिटर हैं, बताओ अब कौन से सीरीज में लग रहे हैं? 1 और 3। मेरे को दो नहीं नजर आ रहे, आपको 3 3 सीरीज में नजर आ रहे हैं। 1 और 3, इसके बीच में वायर आके जुड़ रही है। सीरीज में बीच वाली कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, सीधी वायर होनी चाहिए। 2 और 5 में ये नहीं लगी वायर। बैटरी जिसके क्रॉस निकालना है ना, पैरेलल में क्या है? अगर मैं पोटेंशियल मार्क करूं, मान लो मैंने इसकी पोटेंशियल ली V, इसकी X, इसकी Y, इसकी 0, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस वाई, V माइनस एक्स, X माइनस वाई, X माइनस 0, Y माइनस 0। किसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, कोई सीरीज में नहीं है कोई पैरेलल में नहीं है, तो क्या करें इसमें? छोड़ देंगे। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है छोड़ देंगे हम, ये नहीं हम करेंगे, नाराज हो जाएंगे बोर्ड से, ऐसा क्यों दिया ना। रीअरेंज होना ही नहीं है सर्किट। जब आपको सीरीज पैरेलल ही नहीं है कोई, तो रीअरेंज कैसे करोगे? पर एक चीज तो है कि वर्क डन इन मूविंग अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0, and plates of capacitor which is not connected with battery, they will always have 0 charge. अगर मैं इसको Y मानता हूं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Y माइनस V, Y माइनस 0, Y माइनस X, तो इन तीनों प्लेट्स पे, इस पे और इस पे मिला के चार्ज, सिमिलरली ऊपर भी, फिर X और Y निकालना पड़ेगा। X और Y आ जाएगा तो पोटेंशियल पता चल जाएंगी सारे पॉइंट्स की, फिर वर्क डन इन मूविंग अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज 0, फिर उसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। पर इसमें एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं
स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। हमारे पास ये सर्किट है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन होती है कि अगर ये स्टार है, ये तीन कैपेसिटर हटा के ये तीन लगा दो। स्टार का यही सिंबल होता है, मर्सिडीज पे यही लगा हुआ है स्टार। स्टार तो स्टार ही रहना है, 120 डिग्री के एंगल पे बनाया होता उन्होंने। और ये डेल्टा, इसमें स्टार कौन सा नजर आ रहा है आपको? इसको ऐसे बड़ा है, इधर बना दो दोनों को। इसको ऐसे सीधा नहीं कर सकते। आपके पास मर्सिडीज लेके आओ, मैं ऐसे नीचे कर दूंगा पकड़ के। कन्वर्जन का मेथड क्या होता है? अगेन पीएससी का मेथड है, पर क्वेश्चन को आसान बनाएगा। इन तीनों को हटाना है और इन तीनों की जगह डेल्टा लगाना है। ये हटा देने हैं, मतलब ये तीन हटा के ये तीन लगाने हैं। इन तीनों का सम कितना है? 8। इन दोनों का प्रोडक्ट 3, तो ये 3/8। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, अब ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं हुए? अब ये सर्किट बना, ध्यान से देखना। कन्वर्जन के बाद ये सर्किट बन रहा है। ये बना सर्किट। अब ये दोनों पैरेलल में, ये आपस में, और इसके साथ वो आंसर है। इसको बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अनबैलेंस ब्रिज सिर्फ कंपटीशन में आता, तो आपको मेथड नहीं दिखाना कैसे करना। तो डेल्टा स्टार कन्वर्जन से करेंगे हम हमेशा। इसी को कहते हैं हम आंटी गवांटी डिवाइडेड बाय सारे। इसके दो पड़ोसी कौन से हैं? 1 और 3। आंटी गवांटी डिवाइडेड बाय सारे। इसके दो पड़ोसी 1 और 4 डिवाइडेड बाय सारे। इसके ये दो पड़ोसी आंटी गवांटी डिवाइडेड बाय सारे। हाँ, वैसे फिजिक्स में नाम स्टार डेल्टा कन्वर्जन, पंजाबी में आंटी गवांटी मेथड।